चलिए दोस्तों, आज तारीख है 25 नवंबर 2022 और दिन आपको पता ही है, आज शुक्रवार का है। हमने सुबह आपको प्याज की रिपोर्ट बताई थी और अब आपको लगभग थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं आज़ादपुर मंडी में इस समय कि इस समय अब कैसी ग्राहकी है सुबह के मुकाबले, क्या कुछ माहौल है, आप देख के अंदाज़ा लगाइए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सुबह के मुकाबले इस समय क्या कुछ माहौल इस समय आज़ादपुर मंडी में प्याज के फड़ों पर बना हुआ है, कैसी ग्राहकी आपको नज़र आएगी, क्या कुछ माहौल आपको यहाँ पर नज़र आएगा, आप तस्वीरों के माध्यम से देख करके अंदाज़ा लगा पाएंगे। और चलिए अब बात करेंगे, चलिए पहुँचे अपने किशन भैया के पास। किशन भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं आप भैया? ठीक है शर्मा जी। किशन भैया, अगर आज बात करें, क्या कुछ इस समय माहौल बना हुआ है बाज़ार में? जी शर्मा जी, आवक भी कम है और थोड़ा सा बैलेंस भी कम हो रहा है पुराने में। जी। पुराने में थोड़ी सी मतलब आवक कम है जी। 10-12 गाड़ी ही है पुराने की जी। और कहीं ना कहीं बैलेंस भी कम हो रहा है। कल 85 ही गाड़ी बैलेंस बचा था पुराने में। जी। थोड़ा सा मतलब अब पुराने में भी कहा जाए तो 1 रुपये किलो का सुधार है जी। और नए प्याज में भी 1-1.5 रुपये किलो का सुधार है। जी। आज मार्केट में नए की आवक समझो 7800 कट्टे के आसपास है। अच्छा। हाँ, मतलब 7,500-8 हज़ार कट्टों के बीच में ही है। 7700 कुछ कट्टा है जी। नई माल। किशन भैया, अब लगातार क्या आवक इसी तरह से एक स्टैब्लिश नज़र आएगी या कुछ दोबारा से बढ़ोतरी होने की संभावना है? शर्मा ये आवक बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी सी आवक तो खैर बढ़ेगी। थोड़ा सा बाजार भी अच्छा हो जाएगा। हाँ। और जैसा कि वहाँ मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि आवक उधर अलवर मंडी, खैरथल मंडी और मालाखेड़ा मंडी में भी जा रही है, आवक वहाँ भी जा रही है और इधर भी थोड़ी बहुत आवक बढ़ेगी और रेट भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा। अच्छा। नए माल में निरंतर थोड़ा थोड़ा सुधार रहेगा। क्या बात है, ये एक आपने बहुत अच्छी खुशखबरी दी है। और कल राजेंद्र बाबूजी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई शनिवार को कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि अच्छी खासी मतलब 5 रुपए तक की बढ़ोतरी उन्होंने कहा देखी जा सकती है। आपको क्या लगता है? जी शर्मा ही होगा, सुधार रहेगा, निरंतर रहेगा, थोड़ा थोड़ा सुधार। ये हमारे किसानों और के लिए एक बहुत पुराने अच्छी बात माल है। भी अच्छे मालों में जी। थोड़ा सा सुधार रहेगा, जी। लेकिन जो ज्यादा हल्के माल हैं शर्मा जी पुराने, उनमें ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। क्या मान के चलें कि इस वक्त क्वालिटी जो है प्याज की उसमें सुधार हुआ है, ये जो भाव में थोड़ा फर्क देखा जा रहा है उसी वजह से? जी शर्मा जी, अब ये प्याज देखिए, कल हमने ये प्याज 10 रुपए किलो बेचा था। जी। 10-10.5। जी। आज कहीं से 11.5 रुपए किलो बेचा है शर्मा जी। अच्छा। और मतलब नॉर्मल क्वालिटी है, कोई ज्यादा बढ़िया क्वालिटी नहीं है शर्मा जी। और बाकी ये कहाँ का प्याज है? ये एमपी का प्याज है शर्मा जी। ये एमपी का है? जी शर्मा जी। अच्छा। और इसके अलावा ये आपके बगल में हाँ जो मैं शर्मा, देख पा ये रहा भी एमपी की क्वालिटी है। ये 9-9.5 रुपए बिक रही थी, आज 10-10.5 10.5 11 रुपए बिक रही है शर्मा। अच्छा। तो थोड़ा सा सुधार तो है शर्मा जी। किशन भैया, अगर बात करें खैरतल की, तो आज खैरतल का क्या रिस्पांस रहा, क्या सिचुएशन रही? शर्मा जी, खैरथल जो 400 रुपए से लेके 800-900 रुपए तक बिक रहा था जी। आज खैरथल अलवर एरिया के मालों की पोजीशन समझो 500 रुपए मन से लेके, अच्छा। मतलब 13 रुपए किलो से लेके, और आज शर्मा जी ऊपर में 27 रुपए किलो तक बिका है। अच्छा। यानी 1100-1150 रुपए तक बिका है ऊपर में। अच्छा। जो पहले 1000 रुपए तक ही बिक रहा था। अच्छा। वो कुछ लाट हैं, मतलब 900 से 1100 तक बिके हैं जी। बाकी आम पोजीशन जो 600 से 800 चल रही थी शर्मा जी, आज वो 700 से 900 रुपए तक चल रही है शर्मा जी। अच्छा किशन भैया, आज सुबह के मुकाबले इस समय भाव में कुछ फर्क देखने को मिला है? शर्मा जी, सुबह से ही थोड़ा सा सुधार में मार्केट चल रही है। अच्छा। क्योंकि होता क्या है, जिस दिन आवक कम रहती है ना, जी, तो सुबह से ही सुधार रहता है। जी। तो सुबह से ही मार्केट ठीक चल रही है। और एग्जैक्ट मार्केट जाकर के किस समय तक रुक पाती है? क्या 2-3 शर्मा बजे जी, तक? ये टाइम होता है, यही टाइम होता है। इस टाइम पे मतलब वो होता है कि यौवन होता है। हाँ। ग्राहकी का भी मतलब जवानी कहते हैं ना, ग्राहकी भी निरंतर अच्छी चलती है। उसके बाद फिर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। मतलब ये होता है, सुबह सुबह तो ग्राहक कुछ होते हैं, मतलब वो बढ़िया ही माल लेने वाले होते हैं। जी। इस टाइम पे ग्राहक बढ़िया लेने वाले भी और हल्का लेने वाले भी, दोनों ही ग्राहक होते हैं शर्मा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है जी शर्मा, तो उसका जो शिशुपन होता है वो भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि हर चीज का, उसके नक्षत्र का, हर चीज का पता उसके जन्म से ही चलता है। तो हम सुबह की रिपोर्ट भी इसलिए दिखाते हैं कि एक स्थिति और परिस्थिति पता चल जाती है, और जब दोपहर में आपसे बात होती है तो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि भाई हाँ, ऐसा बाजार रहेगा। जी शर्मा, ग्राहकी भी अच्छी चल रही है और थोड़ा सा सुधार के साथ ही माल बिक रहे हैं शर्मा जी। नए मालों में तो अच्छा खासा सुधार है जी। अच्छा, खैरतल वाली प्याज में अगर भाव की बात करें, कुछ चढ़ाव देखा गया है क्या?
शर्मा जी आज 1 रुपए किलो से लेके 1.5 रुपए किलो तक की तेजी है कल के मुकाबले। अच्छा, ये खैरतल के मालों की बात हाँ, है। नए मालों में और पुराने मालों में शर्मा जी 1 रुपए किलो की समझो 20 रुपए मन से लेके 40 रुपए मन तक, यानी 8 आने से लेके 1 रुपए किलो तक पुराने मालों में भी सुधार जी है। जी। अगर पीछे एमपी की बात करें तो कुछ आवकों में इस समय कुछ घटोतरी हुई है क्या? शर्मा जी आवक कम हो रही है, धीरे धीरे माल भी कम हो रहा है। हाँ, आवक कम हो रही है और अच्छे मालों में तो सुधार रहे, लेकिन हल्के माल जो रोके हुए हैं ना किसानों ने, उसमें तो ज्यादा सुधार वाली बात नहीं है, क्योंकि माल खत्म हो रहे हैं। अच्छा माल की क्वालिटी जो हल्के माल रोके हैं उनमें कोई ज्यादा सुधार नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छे मालों में बिल्कुल मार्केट बंदी हो गई थी, उसके हिसाब से थोड़ा सा सुधार मिलेगा जी। लेकिन अब कितना सुधार मिलता है ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सुधार तो रहेगा। पुराने जो मोटे मालों में बहुत ज़्यादा सुधार सोच के फिर ज़्यादा ना रोकें किसान या व्यापारी, लेकिन थोड़ा सा जैसे सुधार होता है मालों को बेचना है अब पुराने मालों को जी। किशन भैया, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं नेफेड को लेके पूछूंगा कि इस समय आजादपुर मंडी में नेफेड का माल भी आ रहा है, हमारे किसानों का माल भी आ रहा है, तो जो हमारा एक आम ग्राहक आता है वो सबसे पहले उसकी एक जो इच्छा होती है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है, वो किस माल को पिक करने की होती है, किसको लेता है वो? शर्मा जी नेफेड का माल ज़्यादा पसंद नहीं करता ग्राहक। अच्छा, नेफेड के मालों में शर्मा जी क्या है कि क्वालिटी में पता नहीं लगता ग्राहक को कि बढ़िया कौन सा है हल्का कौन सा है। मतलब कई बार बढ़िया देख के ले जाते हैं, हल्का निकलता है, क्वालिटी मतलब ज्यादा बढ़िया नहीं आ रही है नेफेड की। ये बात है शर्मा जी। पहले तो ग्राहक जो है ना, जो डायरेक्ट माल हमारे पास आता है ग्राहक वही पसंद करता है ज्यादा। अच्छा, वो तो ग्राहक को नहीं मिलता तब वो लेता है नेफेड का माल। किशन भैया, आपके हिसाब से नेफेड और कितने दिन आजादपुर मंडी में सरवाइव करेगा? हाँ शर्मा जी, आपने पिछली बार पूछा था, मैंने पता किया था नेफेड में वहाँ से जो नासिक से लोडिंग हो रही है जी। तो उनका पहले तो नवंबर एंड तक का विचार था कि खत्म करेंगे, लेकिन उन्हें 10-15 दिन और लिए हैं, तो मुझे लगता है 10 दिसंबर 15 दिसंबर तक एंड करेंगे वो, मुझे ऐसा लग रहा है। किशन भैया, महाराष्ट्र के मालों का इस समय क्या सिचुएशन बनी? क्या महाराष्ट्र से साउथ में इस समय प्याज जारी है? शर्मा जी साउथ तो जारी है, महाराष्ट्र से पूना से साउथ के लिए जा रहा है माल जी। और साउथ की अपनी फसल भी थोड़ी बहुत है काम चलाऊ जी, लेकिन साउथ की काफी फसल तो खराब ही हो गई थी आपको जैसे पहले बताया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से उधर थोड़ा बहुत माल जा रहा है साउथ। किशन भैया, अगर बात निर्यात की हम करते हैं तो निर्यात किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इस समय सुनने में आ रहा है कि जो तुर्की है, जहाँ से बहुत सारे जगहों पर प्याज यानी गल्फ कंट्रीज में जा रहा था, अब उन्होंने वहां से अपना निर्यात बंद कर दिया है, तो क्या अब उम्मीदें भारत की तरफ बनेंगी? क्या यहाँ से निर्यात होता नजर आएगा? शर्मा जी, इधर से अगर निर्यात होता है तो हमारे किसान भाई के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है ये, लेकिन इसकी जो है ना बहुत पुख्ता अभी रिपोर्ट खबर नहीं है मुझे जी, तो बहुत जल्दबाजी होगा मैं इसके बारे में कुछ कहूं। बिल्कुल सही बात है, तो इसके बारे में मैं पता करके आपको बताऊंगा, ये बात है शर्मा। लेकिन अगर निर्यात होता है किशन भैया तो कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिलेगा। शर्मा, निर्यात तो हमेशा ही फायदा ही करता है हमारे किसान भाइयों के लिए। निर्यात हो जाए तो अच्छी बात है शर्मा। अच्छा, बांग्लादेश में निर्यात अभी भी हो रहा है, जहां कहा गया था कि 3 नवंबर को जो आईपी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी निर्यात हो रहा है। शर्मा जी, मैं बताऊं बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का निर्यात तो बंद कभी हुआ ही नहीं है जी, लेकिन वहाँ की डिमांड होनी चाहिए। कुछ बांग्लादेश की डिमांड नहीं है और कुछ ज़्यादा मतलब उधर बहुत ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा, इसलिए उधर माल ज़्यादा जा नहीं रहा, और 5-10 गाड़ी तो निरंतर जा ही रही है। बिल्कुल, ये बात है शर्मा। अच्छा किशन भैया, एक बार आज सभी स्टेटों का एक बार भाव हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्या रहा है? जी शर्मा जी, ये अलवर एरिया का माल है शर्मा जी, ये सामने आप अभी डेयरी तो बंद हो गई है जी। ये शर्मा जी वो ये माल है जो सामने 700 रुपए के आसपास बिके हैं ये माल, 18 रुपए किलो के। अच्छा, ये सारा जो माल हाँ, तो ये समझ लो 16 रुपए से लेके 18-20 रुपए की पोजीशन में जो माल बिके हैं हाँ। मतलब कहीं ना कहीं पहले ये 12-13 रुपए से लेके और 17-18 रुपए तक बिक रहे थे, कहीं ना कहीं 1-1.5 रुपए किलो के सुधार के साथ ही बिके हैं जी। बाकी एमपी के मालों की मैंने पोजीशन बताई दी शर्मा जी, जो 9 रुपए किलो से लेके 14 रुपए किलो तक चल रहा था शर्मा जी, आज 10-11 रुपए किलो से लेके और 17-18 रुपए किलो तक बिक रहा है। और कोई बढ़िया गाड़ी शर्मा जी जो पुराने माल की है वो 19-20 रुपए किलो भी बिक जाती है, पूना ऊना के माल जो अच्छे माल। महाराष्ट्र के मालों का क्या सिचुएशन है? वही नासिक के माल है, जो पूना के माल है, जो अच्छे माल है ना, जो कोई बढ़िया माल है शर्मा जी, वो तो 15 रुपए से लेकर 17-18 रुपए की पोजीशन है। बाकी जो नेफेड के माल हैं जो महाराष्ट्र के नासिक के, उनकी हल्की पोजीशन है, वो शर्मा जी समझो कोई 11-12 रुपए 10-11 रुपए से लेके वो 13-14 रुपए तक पोजीशन। किशन भैया, एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछूंगा, हमारे दर्शकों को मार्गदर्शित कीजिए। जो पुराना माल अभी बचा हुआ है, मजबूरी में बचा हुआ है लोगों के पास में, क्योंकि आवकें बेतहासा रही, लोग निकालना चाह रहे थे नहीं निकाल पाए, क्या उनके भाग्य से
ऊपर वाले की कृपा से अब ये जो हम 4-5 रुपए की बात कर रहे हैं, कुछ उनको फ़ायदा मिल सकता है? शर्मा जी देखो, अब थोड़ा बहुत सुधार तो हो सकता है अच्छे मालों में, जिनके पास बहुत मजबूत और बढ़िया माल पड़े हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार के साथ बिकेंगे। लेकिन अगर हम कहीं सुधार कह रहे हैं और फिर दोबारा से वो रोक के ना बैठे, मालों को निरंतर निकालें जी। अब ये ना सोचे कि अब वो कह रहे हैं भाई तेजी बनेगी और ज़्यादा तेजी बनेगी, तो ये ना सोचें। अब मालों का टाइम है निकालने का और इसको ज़्यादा ख़राब ना कर बैठें, मालों को निरंतर निकालें। और आज ही मेरी नासिक बात हुई थी सुबह आपके आने से पहले जी। वहाँ भी महाराष्ट्र में 2 से 3 रुपए किलो का सुधार है आज वहाँ, और उसका असर कहीं ना कहीं हमारी मार्केट पे भी पड़ेगा। हमारे यहाँ भी 1-1.5 रुपये 2 रुपये का मैंने जैसा बताया कि सुधार रहेगा। किशन भैया, गुजरात के भावनगर से और महुआ से क्या कुछ आवक बनती नजर आ रही है? जी शर्मा जी, गुजरात से मैं बताऊँ आपको पहले, सबसे पहले गुजरात में एक गोंडल एरिया है और राजकोट एरिया, इसमें आवक शुरू हो गई है। ये पहले स्टार्टिंग में शुरू होता है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आवक शुरू हो गई है और मेरे हिसाब से अभी दिल्ली नहीं आएगा, वहीं लोकल में ही खपत होगी जी। और उसके बाद ये समझ लो कि 15-20 दिसंबर के बाद भावनगर में, और उसके बाद 20-25 दिसंबर के बाद महुआ में आवक शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले गोंडल एरिया, राजकोट एरिया में आवक अभी इस टाइम आ रही है, वहाँ पे 2000 कट्टे के 3000 कट्टे के आसपास, लेकिन अभी वहीं पे खपत हो रही है, अभी दिल्ली नहीं आएगा। अभी दिल्ली मेरे को लगता है 15-20 दिन के बाद कोई गाड़ी देखने को मिलेगी दिल्ली। किशन भैया, अगर बात करें अजमेर से, क्या आवकें इसी तरह से रहती है, अल्टरनेटिव आवकें होती हैं, लगातार कुछ देखने को मिलेगा अजमेर से? जी शर्मा, ये अजमेर का पुराना माल तो अब खत्म होने पे है, नया माल अभी ज्यादा है नहीं। अजमेर के माल भी अभी कोई इधर ज्यादा मार नहीं करेंगे। अभी इस टाइम तो दिल्ली में नया जो माल है वो अलवर एरिया का माल ही चलेगा। 15-20 दिन के बाद थोड़ा बहुत कोई 1-आध गाड़ी गुजरात की शुरू होगी, लेकिन अभी पूरा ये समझ लो दिसंबर का महीना, नवंबर का तो खत्म होने को है, दिसंबर में ज्यादातर माल अलवर एरिया का ही रहेगा हमारी मार्केट में। चलिए किशन भैया, बहुत अच्छी आपसे आज बातचीत हुई, हमेशा होती रही है अच्छी जानकारी, हमेशा आपने हमारे किसान साथियों को दी है, और प्रभु से कामना करेंगे, ऊपर वाले से कामना करेंगे ऐसे ही आपका स्वास्थ्य, परिवार, व्यापार बना रहे, ऐसे ही अच्छी जानकारी हम देते रहें, कभी हमसे गलत जानकारी हमारे किसान को ना जाए, यही हम प्रभु से कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने बिजी शेड्यूल में इतने सारे आपके ग्राहक यहाँ पे खड़े हुए हैं, इतने सारे लोग आपके फड़ पे, हमारे किसान भाई भी आए हुए हैं, और उन सभी को संजोते हुए, अपने इस काम को संजोते हुए आपने जानकारी हमेशा दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शर्मा जी, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे से जो भी हो अच्छे से अच्छी जानकारी हम दे सकें अपने किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और ग्राहक भाइयों को अच्छी जानकारी मिले, और इसमें सबसे बड़ा आपका सहयोग है जो आप भी समय निकाल कर आते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा। एक बार मोबाइल नंबर, फड़ का नाम, एड्रेस जरूर बताइए। शर्मा जी 9312241762, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आज़ादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। और आपको बोर्ड में दिखा रहा हूँ किशन भैया का, ये देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी और 1158 फंड नंबर 6364, और ये दूसरा गुलशन भैया का बोर्ड है। आप लोग संपर्क कीजिएगा, हमेशा अच्छी जानकारी और सही जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। अगर आप अपना माल लेकर आना चाहते हैं तो किशन भैया के आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।